अब और क्या क्या फैक्टर्स थे? वेरियस फैक्टर्स हेल्प द टिस्को, व्हाट इज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टू एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अभी हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से टिस्को को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली टू कैरी आउट इट एक्सपेंशन। फर्स्टली, पहले क्या था फैक्टर? एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर इट बिकेम क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड देयर स्टील कंसाइनमेंट टू इंडिया। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया कि वो अपने स्टील कंसाइनमेंट इंडिया में बेच पाए। सेकेंडली, नो ऑल स्टील दैट वॉज यूज टू प्रोड्यूस इन इंग्लैंड was required to meet the demands of the war materials that was essential to save Britain from the onslaughts of the German forces and their allies। ठीक, इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया नहीं भेज पा रही थी, जितने भी स्टील प्रोड्यूस हो पा रहे थे वो कहाँ यूज़ हो रहे थे? दे वर यूज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर मटीरियल, जो कि वॉर मटीरियल में यूज़ हो रहे थे सारे स्टील दैट वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। दे वर नॉट एबल टू सेंड दो स्टील टू इंडिया। Thirdly, Tisco was asked by the British government to produce shells and carriage wheel for the war। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही टिस्को को बोला कि आप कई सारे शेल्स बनाएं और कैरेज व्हील्स बनाएं। ओके, इट लेड टू great opportunity for the Tisco। Fourthly, forced by circumstances, the Indian Railways turned to Tisco for the supply of rail। Indian Railways को भी they turned to Tisco किस लिए? For supply of rails। In this way, according to an estimate, by 1919 the British government was forced to buy 90% of the steel manufactured by Tisco। ठीक है, आप इसमें देखो टिस्को को टाटा स्टील्स को it gained a lot of opportunity। ठीक है, 90% of steel manufactured by Tisco were used by the British government। As a result, within the next few years, Tisco became the biggest steel industry, ठीक है, within the British Empire। Soon many other steel companies were established in West Bengal and Mysore also। The excessive demands created by the World War II further encouraged the industry, and by 1939 a good variety of iron and steel products like pig iron, finished steel and steel ingots began to be produced। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन में भी बहुत यूज़ हुआ टिस्को से, इन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को it gained great opportunity। फिर वर्ल्ड वॉर टू में भी it gained further encouraged by the ठीक है by the British industry, got great encouragement and great opportunity। Okay, now what about other industries? The cement industry was also established around this period। ठीक है, steel industry, iron industry and the third is cement industry। Other industries of import were paper, matches and the glass industry। Thus the growth of Indian industry, though slow and erratic, was quite notable। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि पहले तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिया का, मगर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से आयरन, स्टील, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री फ्लरिश्ड। ठीक है, केस स्टडी द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है क्लास, तो हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 7, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस। ओके, क्लियर है? बाय क्लास, इफ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। ठीक है, सो आई एम रैपिंग अप द क्लास। गुड बाय क्लास।